Namaskar. Welcome to this exciting show of Sattology, debunking mythology. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है Sattology के शो में. एवरी संडे मैं पर्सनली आता हूँ इधर. वी डिस्कस मैनी टॉपिक्स हियर. और आज एक स्पेशल इश्यूज पे आके हम लोग बात करेंगे. स्पेशल जो कंट्रोवर्सी चल रहा है. पहली बात तो आप सबको मालूम है कि Sattology means science of truth. Opposite of that is mythology, which is science or study of fake, lie or imagination. और आज जो विषय पे हम लोग बात करेंगे, धर्म वर्सेस रिलीजियस लॉज. हम सभी बड़े दुखी हैं. मैं तो बहुत दुखी हूँ पर्सनली. लेकिन दुख से कुछ उसका उपाय निकलता नहीं है. बट वी आर अपसेट. मतलब कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, और भारत में उदयपुर में और अनेक स्थानों पे ऐसा जो हो रहा है, ये इतिहास में पहले भी हो चुका है. ऐसा नहीं है कि आज ही सिर्फ हो रहा है. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, और इसका कोर रीजन क्या है ना. तो सबसे पहले, अगर आपने किसी ने मेरी पुस्तकें खरीदी हैं या नहीं खरीदी हैं, जरूर उसको देखिए. बिकॉज काफ़ी बुक्स में मैं ये सब इश्यूज पे बड़ा डिटेल में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से मैं गया हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, माय लेटेस्ट बुक है पांडवों की, द फेमस 5. उसमें आपको पांडवों के चरित्र के बारे में पता लगेगा. पांडवों का चरित्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों की शक्ति का मुख्य कारण क्या था, और क्यों इतने सारे, इतने अच्छे क्वालिटी के क्षत्रिय वो थे कि जिससे कि उन्होंने धर्म की रक्षा कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम धर्म की परिभाषा पे आएंगे, और जो मॉडर्न रिलीजियस लॉज हैं, जो कि इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म और जुडाइज्म के लॉज हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. उन लॉज पे मैंने ब्रीफली अपनी एक पुस्तक में कवर किया है, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड. उसमें मैंने डिटेल में उस बुक्स में गया हूँ. तो अगर हम हिस्ट्री पे जाएंगे और इतिहास के हिसाब से इसको देखेंगे सिचुएशन को, तो उसके उपाय हम निकाल सकते हैं. नहीं तो जितने भी टीवी शोज मैंने देखे, सारे टीवी शोज देखे, और यूट्यूब पे जो शोज आ रहे हैं अनेक लोगों के, सभी लोग चिंतित हैं. सभी लोग आज के इश्यूज पे बात कर रहे हैं. कोई उसके सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहा है. काफ़ी पुस्तकें आई हैं इसके ऊपर. तो इफ़ यू वांट टू सी माय बुक्स, तो आपको मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, सो यू कैन चेक आउट दोज बुक्स. एंड एक इंडिया में 2 बुक्स अवेलेबल हैं, विच इज़ कपोत पे आप जाएंगे तो यू विल सी बोथ ऑफ दीज बुक्स, युधिष्ठिर प्राण धर्मा और रामायण. और तीसरी बुक पांडवों वाली भी कपोत पे इंडिया में अवेलेबल होगी. लेकिन उसका वेट करने से बेटर है कि यू कैन ऑलवेज गेट दोज बुक्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम दी फ्रॉम अमेजोन. उस पर आप पढ़ सकते हैं. जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो लोग उसको देख सकते हैं, उन बुक्स को देख सकते हैं. तो मैं शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन, और जस्ट बुक अमेजोन पे ये सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं. और ये सारी बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो एंड सी देम, चेक देम आउट. ये जो बुक है, द फेमस 5, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड. सो आज के जो शो में धर्मा वर्सेस रिलीजियस लॉज, मैं इस गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड बुक से मैं कवर करूंगा. बिकॉज उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने सारे ये सब इश्यूज. उसमें इस्लामिज्म, जुडाइज्म और वो सब डिटेल में कवर्ड है ना. तो आप उसको कर सकते हैं, उसको उसको चेकआउट कर सकते हैं बुक को. और धीरे धीरे पांडवों के कैरेक्टर से भी आप समझ सकते हैं कि पांडव किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे. 1 एरो 1 किल भी अवेलेबल है. और अभी ये सब बुक्स मेरी जो है मेन स्ट्रीम अमेरिकन बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम. तो अगर कोई देखना चाहे तो दीज आर अवेलेबल इन बार्न्स एंड नोबल इफ यू आर इन द यूएस. और अगर आप यूएस में नहीं है तो अमेजोन के थ्रू ही आपको मिल सकती हैं बुक्स. और तीसरा जो स्क्रीन है वो है बार्न्स एंड नोबल्स का. इट इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन स्टोर वेयर यू कैन गेट बुक्स. ये बुक्स, दोनों बुक्स अवेलेबल है, 1 एरो 1 किल और पांडवा द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन. वहाँ पे वो कैसे पहुंची आई डोंट नो, लेकिन पीपल आर अप्रिशिएटिंग, सो दैट्स व्हाई दे यू गॉट देम. सो आप उसको जरूर जाके चेकआउट करिए, कि वो बुक्स को चेकआउट करिए. सो टुडे विल कम अप विद द धर्मा वर्सेस रिलीजियस लॉज. So if you look at the
if you look at the history of the world, especially from the point of view of natives, then you will know why so many laws are there to scare the natives. नेटिव्स को डराने के लिए सारे लॉज बने हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द ब्रिटिश लॉ, most of the religious laws were built by the British, and British had made these laws to suppress the natives. और जब ब्रिटिश यहाँ से गए, 1901 का रिलीजियस सेंसस हुआ, और 1901 के रिलीजियस सेंसस में हर्पर्ट होप प्राइसली ने कास्ट सिस्टम को ऑफिशियल बनाया इन नॉर्थ अमेरिका. दे मेड इट ऑफिशियल. तो उसमें 7 अपर कास्ट, 7 लोअर कास्ट. और उसके बाद मकौले के लॉज हुए. मकौले के लॉज तो आप सभी को जानते हैं. दे वर क्रिएटेड वेरी एम्बिगुअस, ताकि हिंदू जो व्यक्ति है, हिंदू कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स. अभी हिंदू जो लड़ेगा वो अपने हिसाब से सोचेगा. सो हिंदू जो है धर्म के हिसाब से सोच रहा है कि व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट इज लॉजिकल, व्हाट इज रीजनेबल, क्या है. बट अदर्स आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट. अदर्स आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. वो लोग क्रिश्चियनिज्म के थ्रू सोच रहे हैं, इस्लामिज्म के थ्रू सोच रहे हैं, जुडाइज्म के थ्रू सोच रहे हैं, अब्राहमिज्म लॉज के थ्रू सोच रहे हैं. उनके हिसाब से क्या है कि इट इज नॉट एज पर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इट्स ओनली फॉर देयर कम्युनिटी. उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, हिंदू इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइक जैसे अगर कोई मुसलमान है, उसके लिए हिंदू इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिश्चियन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए जूस इंपॉर्टेंट नहीं है. वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रहा है, अपनी कम्युनिटी के लिए सोच रहा है, और उसमें से भी बड़ा छोटा स्मॉल एलिमेंट है. सेम एज विद क्रिश्चियनिज्म. क्रिश्चियनिज्म में भी वो सिर्फ अपने बाइबल के हिसाब से सोच रहा है. सो दीज आर कॉल्ड रिलीजियस लॉज. जैसा उसके बाइबल में लिखा हुआ है वो सिर्फ उतना ही सोचेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं देखेगा. इसी तरह जुडाइज्म है, वो सिर्फ जूस के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है. बुद्धिज्म के साथ भी ऐसा ही है. बुद्धिज्म भी सिर्फ बुद्धिज्म के हिसाब से सोचता है और किसी के हिसाब से नहीं सोचता है ना. और सेम इज ट्रू विद द अदर कल्चर्स आल्सो व्हिच आर रिलीजन बेस्ड कल्चर. ये सिर्फ अपने हिसाब से सोचते हैं, किसी और के हिसाब से नहीं सोचते. So, so we have to understand the difference between religious laws and Christian laws, religious laws and धार्मिक laws. धर्म जो है, it thinks about, जैसे धर्म का परिभाषा we all know, we have discussed it many times. It is built on common sense, benefit for all. But so अगर जब हिंदू को ऐसा लगता है कि उसके, so most of the Supreme Court of India runs on Christian laws. Christian laws पर ही बेस है मोस्टली. जो मकौले ने जो डेफिनेशन बनाया है, that is the way that Supreme Court of India works, and that is the way Supreme Court of US also works. Because Supreme Court in America is a Christian country, वहाँ पे चल जाता है, वहाँ पे the equality of all is established under the law, but the interpretation is done in a Christian way according to their system. So if a Hindu court case comes up in an American court, it's going to get defeated, क्योंकि वो they don't think in that way. It is purely built on the religious laws in their interpretation. Because see, the most of the laws are made as per interpretation. Just say what Suryakant, that the Supreme Court judge, made an observation in India, and he's a Supreme Court, one of the judges of Supreme Court of India. He made an observation. He made an observation interpreting that law, and where the first thing is there is no aggressor and there is no victim. So there is no clear definition of aggressor and victim. That was purposely done in the colonial laws. जितने भी ये जो colonial powers हैं, चाहे वो इस्लाम के colonial powers हो, इस्लाम is a colonial religion. It's not Indian religion. It's not a Vedic religion. वो religious laws है, वो अरब का religion है, वो भारत का नहीं है. तो वो हर चीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे. And they feel there is a right for all kafir property, all the kafir lands. They have the right for that. ये मेरी बुक गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में वेरी क्लियरली मेंशन्ड है. तो so the kafir versus non-kafir, whatever they believe in. I don't know the too many Urdu words or Islam Arabic words, and there is no need to learn also, because we have to interpret them in a common sense logic. So if you expect that the Supreme Court of India or any other court of law which thinks in terms of religion can give justice to natives. Hindus are the natives.
फ्यूचर का वर्ल्ड पॉलिटिक्स will be driven purely on native versus non-native. Is the native of Bharat. It's a large land, including Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan. These are the natives of this land. तो यहाँ पे that's why the Arab calls all the Muslims of Pakistan as kafir. Arabs even call Persians as kafir because Persian is a conquered territory. Persia was a conquered territory. So all the Persians who are Zoroastrians, who follow the religion Zoroastrians, are anyone who follows Zoroastrians in that land can be called a Persian. But anyone who doesn't follow the Zoroastrianism cannot be called a Persian. You know, जो इस्लामिक फॉलो कर रहा है उसको ईरान बुलाना चाहिए, ईरान, ईरान, ईरानी, because they're not following the culture of the land. So native versus non-native in the law, it works. It has been institutionalized. If you look at any of the Mughal courts always gave judgments based on Arabic law, which is they call it surah, whatever the names are. We don't even have to take those names, but whatever is the Arabic word text which they created is based on that. The 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 law in the United Kingdom or the Europe, again it is based on Catholicism or Christianism or whatever names they have in terms of various theosophical studies, you know, and so names are dependent on that. So 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 once we study, understand the laws built on what background they came from, which culture they came from, then they will understand how they can be implemented. So expecting justice from those laws is not possible for people who are free thinkers or people of laws, and that's the problem. Because then you're hoping against the hope. You आपको लग रहा है कि you will get justice, you will not be heard also. And the whole system of that everybody is treated not guilty before the law, before the judgment, also doesn't hold true. Because if there is a heinous crime which has already happened, अगर सामने already some criminal activity हो चुका है, you have to get in immediate justice. Otherwise the people's aspirations go bad. There's a very famous thing in one of my books, Narada, the making of a statesman. Narad Muni says the justice has to be perceived by the people given immediately. That is the strength of a king. अगर जस्टिस इमीडिएटली नहीं दिए मिलेगा, देन दैट किंग विल इमीडिएटली फेस लैक ऑफ पॉपुलैरिटी. ये लिखा हुआ है, नारद मुनि युधिष्ठिर को बोला है. एंड देन ही आस्क्ड युधिष्ठिर कि आपके राज्य में इज द जस्टिस गिवन इमीडिएटली. ही सेज यस, जस्टिस गिवन इमीडिएटली. लाइक सर्टेन थिंग्स, उसके ऊपर ही शासन चलता है. इसको बोलते हैं धर्म. बट एंड ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग, policing. बड़ा important topic है policing, because we don't understand how important is policing. Policing is extremely important for the society. But in Mahabharata Ramayana, you don't find a police. There is no police in Mahabharata and Ramayana. There is no such thing as a superior body where people should go for protection. Why? Because the external enemies are controlled by the state armed forces. You know? And the internal enemies are also controlled by the same armed forces. So security inside and security outside is controlled by the same body. Means if any, and the intelligence, the role of intelligence was very proactive. आजकल क्या है, भारत का इंटेलिजेंस इज टोटली रिएक्टिव. दे आर लाइक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी. इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रोटेक्शन. इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, पहले तो इंसिडेंट होगा, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आएगा, वो करेगा कॉजेज कहाँ से आए, है ना. दे विल से लाइक दैट. बट that is not the way Mahabharata Ramayana functions. That is proactive intelligence, proactive actions, proactive community. Then the security happens. एक बार क्राइम हो गया, उसके बाद तो इट्स ऑल रिएक्शन. उसके बाद तो आप यू आर जस्ट running from one place to another place to get justice. And when that happens, then the society collapses. Society actually collapses because now there is no justice. And people lose hope in the system gradually.
And there are many examples, many examples. See, in the West, what they have done is, in the native lands where they colonized, there they confuse the local people by with the expectations of justice. If you clearly read all the laws of India, right from the way Lord Macaulay, Macaulay जिसको आप सब लोग इतना पसंद करते हैं, he is the one who drafted Indian laws. कुछ चेंज नहीं हुआ है. Indian chief justice are just interpreting the same laws. India has not written new laws or modified the old ones. So interpretation is kept wide open from a Christian point of view or Islamic point of view to protect their communities. So how will Hindus get a justice? They will not get a justice because the laws were meant to control them, to keep their population under control. मेरा एक नया आर्टिकल आने वाला है फैमिली प्लानिंग पे. They want to keep the Hindu population under control. That is the all the laws in India working. Unfortunately, Indian laws, उसके ऊपर मैं नया पुस्तक लिखूंगा मनुस्मृति पे. Indian laws must be built on Manusmriti, nowhere else. And not only Indian laws, whole world's laws should be built on Manusmriti. और कोई उसको मुझे अपोज करता है, then I'll answer them with my book, because I'm studying them nowadays क्योंकि I do not know how to write right now, because I have to present how to present my views. I do not know right now. So जब भगवान का परमात्मा का जब direction आएगा, then I'm going to present it in that way. But the point is, for this show, I had to study some paragraphs of Manusmriti and Anushasan Parva in Mahabharata, and Ramayana, also some Bhagwan Ram's discussions with Lakshman and other people. And one thing is very clear, that without varnashram, there is no possibility of peace in the entire world. And some of you will hate me for that. Will say, "What is a backward talk you're giving?" But my writings. If anyone has read my books, when I speak and what I've written over there, how what I think and how I think. And when making such a bold statement that without varnashrama peace is not possible in the entire world, and I'm making a very educated statement in with due research in Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Puran, and 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 also Manusmriti. You know? So the without varnashram is not peaceable. So what is dharmic law? I'll tell you the basic principles. Basic principle dharmic law में क्या होता है? First of all, dharma means original nature, pure nature, unadulterated nature, the original thought process, or and what is the natural behavior is based on that. That is dharma. So if you are situated in your natural self, or you work as per your natural self, then आप धार्मिक है, उसमें धार्मिक है. But if I add the Vedic teachings to that, astikyam, or and if I add the Manusmriti directions, these are directions to human being, then you become still you remain a natural person, but you become an educated person. Without Veda there is no education, without Gita there is no education, without Purana there is no education. Baki sab education is skills development, which is for job. Most of the American universities और जो Indian universities हैं, वो सिर्फ जॉब के लिए आपको skills दे रहे हैं ताकि आप एम्प्लॉय हो जाए. That is education uh, to some extent, because you are getting some skills, but that is not really vidya के basis पे नहीं आ रहा है. And most of the analysts today are just working on the Western education interpretation of the current issue which is caused. Arjun, if you read my book Pandavas, The Making of a Statesman, without Dand, there is no peace with Asura. Not possible. Because they are going to create criminal. It is असुर का मतलब है जो वेदों के विरुद्ध कार्य करे. One who goes against Veda is called asura. So that means a large classification. आप लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, ओ सभी असुर, वो तो पुरानी बातें हैं, वो तो बेकार की, बहुत like old times. These are not old times, they're modern. This Vedic period is still going on. लोगों को लगता है पुराना Vedic period is gone. No. Today Kali Yuga is going on. That is also Vedic period. Veda period goes on for eternity. Right from the day first Brahma's beginning of the day to the end of the day is Vedic period. Veda means knowledge. So knowledge period is going on, is just going on.
It never stops. So the whole logic is to completely reject. Let's interpret modern laws. Modern laws, matlab again a propaganda. Christian laws, Abrahamic laws. There's no justice. Like if you go to 57 Islamic countries, there is no justice for women. Agar women, agar men is adulterous, still the woman is punished. There's no justice for women because women is not given equal status in that culture. Men can have four wives, but women cannot have four husbands. Illogical, right? In Hindu culture is so open, and I've discussed in detail the Draupadi's marriage. Draupadi had five husbands, and in detail we have discussed in Mahabharata. Totally opposite. Such a freedom is there for the woman. Woman can choose her husband, right? It's not possible in Islamic law. It's not possible in Christian law. Christian law is not possible. It's not possible in Jewish law. In fact, in Judaism laws, and I'm Judaistic laws or Judaism laws, Gentile is a person who is not a Jew. Gentile means a like a gaon wala, dehati, not a law. Jewish soul is different than or more special than other souls. So if anyone expects, a Hindu expects or native expects justice in those laws, not possible. Same in the Islamic law, kafir. Kafir, the jizya tax was applied to convert the kafir. Even today it is continuing in India. All the temples are taxed. That's a jizya tax going on. Jizya tax is going on in Hindu lands. All the temples are taxed. This is jizya. Same going on. What Aurangzeb started is still going on. But British continued, Indian governments continued, and this government also has done a lot of work, but still continuing the same things. Hindus are taxed for practicing their faith. Everyone else is given financial help except Hindus, not given. क्योंकि ये laws same चल रहा है, Christian laws चल रहे हैं. It is the British laws going on still today. So you can never expect justice, even if you try. These are the religious laws. These are religious laws. And Supreme Court, if you expect Supreme Court to work on the old formula, produce a different result, not possible. It is not possible to work on the same old philosophy but produce different result. Not possible. Same is the problem with uh, with interpreting on the marriages. Now, in so it applies everywhere. Whether marriage is defense. Now, like for example, self-defense. Now, self-defense for a native is not allowed in Christian law. This is what happened in the USA. I mean, if a native defends himself, he's called criminal. So there is no clear definition of aggressor and a victim. So a person who attacks is automatically is not recognized because he's attacking for defending his Christian faith. So he's no longer an attacker. But a native, because he is not in the law, he cannot defend. He'll be considered a criminal at all times. This is what happened with the Native Americans. Native Americans, it happens. Native Brazilians, it happens. There's one show going to come up next week on Brazilian native history, and you'll be shocked to know कि उनका इतिहास में उनको लॉ में कोई जगह ही नहीं है कहीं पर भी. उनको वो अपने देश में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते. Exactly the same thing happening in India. Hindus cannot expect justice because these are Christian laws. There is a Hindu right of inheritance, and all these things are added. Why there is a need to add when the majority of are Hindus? Why you needed special provisions? Because the laws were not designed to protect the rights of Hindus or natives. The laws were designed to protect the rights of those who follow the British government or who follow the British laws or who confuse their identity with the British. The rights were designed to protect their identity. इसीलिए Hindu law of inheritance, Hindu laws were added to that. So many लोग मुझे हमेशा बोलते हैं Sharia law compliant, Sharia law. You don't have to worry. I guarantee you one thing. If Sharia is exclusively applied to Muslims in India, there'll be no Muslim left in 24 hours. 24 hours. They are taking advantage of the non-Sharia laws. So both sides they're exploiting. When they say we are under Sharia law, they want Sharia law.
मैं आपको बताऊं, शरिया लॉ को एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कम्युनिटी पे अप्लाई किया जाएगा। देयर विल बी नो मुस्लिम लेफ्ट इन 24 आवर्स। क्योंकि जो कुकृत्य किया है कन्हैया लाल के अगेंस्ट, वो उस शरिया लॉ में मृत्युदंड है। पत्थर मार के, सटान के जैसे उसको मारा जाएगा सऊदी अरेबिया में, है ना। अगर वही काम सऊदी अरेबिया में उसने मुसलमानों के विरुद्ध किया होता तो उसको इमीडिएटली मृत्युदंड। बिकॉज शरिया लॉ के हिसाब से उसको हाथ काट दिए जाएंगे, चोरी करेगा हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, उंगलियां काट देंगे। ऐसे ही शरिया लॉ है। अगर वो भारत में अप्लाई होगा तो 24 घंटे में कोई मुसलमान नहीं बचने वाला, क्योंकि सब लोग बोलेंगे हम कन्वर्ट हो रहे हैं। सो जस्ट यू टू अंडरस्टैंड, सो दीस पीपल दे टेक बेनिफिट ऑफ द क्रिश्चियन लॉज। अगेन, क्रिश्चियन लॉज आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय हिंदूज। आप यू कैनॉट एक्सपेक्ट ए जस्टिस ऑन द रिलीजियस साइड। बेसिक प्रॉपर्टी मैटर्स में और कहीं पे there'll be some, like it took 20 years for Narendra Modi to get acquitted. 20 years, because the laws are not designed for justice. आप प्रधानमंत्री एक देश का, उसको 20 साल लग गए चीफ मिनिस्टर को फेक लॉज में अटके हुए, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट डिजाइन टू गिव हिंदूज जस्टिस। और वही शाहबानो का केस हुआ था, यू जस्ट रिमेंबर शाहबानो का केस, किसी ने भी किया, जस्ट स्टडी ओवर देयर। शाहबानो केस में इमीडिएटली सारे लॉज तोड़ दिए गए, हटा दिए गए, to protect the, this is exactly the law's function. So don't question the laws, don't question the justice, but question the laws. तो ये डिफरेंस है रिलीजियस लॉ, धार्मिक। ना धार्मिक लॉज कैसे चलते हैं, धर्म कैसे चलता है। धर्म सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है एवरी इंडिविजुअल इज ए स्पिरिट सोल, आत्मा है। एवरीवन हैज स्वधर्म, उसके पूर्ण कर्म है और वो आज अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहा है। नाउ इस पे लॉ चलता है, इस पे लॉ चलता है। तो इसलिए मनुस्मृति विल ऑलवेज बी ए गुड गाइडेंस टू क्रिएट लॉज। एंड आई क्वेश्चन ऑल द लॉज ऑफ इंडिया, एवरीथिंग। एंड आई लिव इन यूएसए, तो यहाँ के अमेरिकन लॉज आर क्रिश्चियन लॉज, मेरे को मालूम है क्रिश्चियन लॉज है ना। लेकिन इंडिया में द लॉ मेजोरिटी इज हिंदू, एंड डोंट गो बाय द सर्वेज, 85% इज हिंदूज, 85 to 90% आर हिंदूज। इवन जो बहुत सारे लोगों का मुसलमान नाम है, लेकिन वो भी गीता वगैरह फॉलो करते हैं। लेकिन नाउ विद ऑल दिस इंसिडेंट यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी नाउ। आपको ये नहीं पता आपका नेबर आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, बिकॉज दैट अरेबिक माइंडसेट इज देयर। सो नेटिव मीन्स ऑफ द लैंड, बाय द लैंड एंड द कल्चर ऑफ द लैंड ऑल्सो। अगर कोई भारत में रह के अरबिक मानसिकता से सोचता है, उसको अरबी मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाणक्य ऋषि। वो उसको आप भारतीय नहीं मान सकते, क्योंकि अरबी उसका, उसको लॉयल्टी भारत के देश, भारत के लोगों के साथ नहीं है, उसको अरबी लोगों के साथ लॉयल्टी है ना। इसीलिए जो भारत में रह के जो क्रिश्चियन को फॉलो करता है, वेटिकन को फॉलो करता है, उसका वेटिकन का माइंडसेट है, उसको वेटिकन का फॉरेनर माना जाएगा इन द माइंडसेट, इन बिहेवियर ऑल्सो, अनफिट फॉर दैट लैंड। ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस, माइंड। इस तरह सिटीजनशिप डिसाइड होती है पुराने काल में, महाभारत के काल में, रामायण काल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अयोध्या में रह के रावण का भक्त है तो उसको राक्षस माना जाता है, क्योंकि राक्षस को फॉलो कर रहा है वो लंका का गुप्तचर माना जाएगा, उसको गुप्तचर, है ना। अगर तो दंडकारण्य में, वी ऑल नो रामायण हिस्ट्री, दंडकारण्य में ताटका, ताटका भी रावण के एजेंट है। उसको रावण के जैसा ही उसको असुर माना जाता है। उसको कोई ताटका को अयोध्या सिटीजन नहीं बुलाया गया कभी भी, कहीं भी आप देखिए, राक्षस बुलाया गया, उसको असुर बुलाया गया, है ना। सो जिसकी मानसिकता जहां की है उसको वहीं का माना जाता है, उधर लोकल नहीं। इसी तरह जो इंडिया का जो लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है, जिसको तोड़ा गया, ब्रिटेन ने तोड़ा। सारा दोष तो महात्मा गांधी, ब्रिटेन, जवाहरलाल नेहरू को ही जाएगा, क्योंकि इन तीनों ने विभाजन को एक्सेप्ट किया। और ब्रिटिश तो चाहते हैं विभाजन हो, बिकॉज उनको लैंड को जितने टुकड़े होंगे उतना अच्छा है, जो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अभी उनके लिए भारत एक प्रॉब्लम बन चुका है, पहले भी था, अभी भी प्रॉब्लम है। पहले भी जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो 661 661 प्रोविंसेस में डिवाइड करके गए भारत को, ताकि सब छोटे छोटे रहे, आपस में लड़े, खत्म हो जाए, एंड दे कैन स्टिल रिटेन देयर कंट्रोल, जो भी सिस्टम उन्होंने सेटअप किया। लेकिन भारत के ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के जितने भी शुरू की गवर्नमेंट्स रही, सारे ब्रिटिश एजेंट्स रही, और उन्होंने पहले जो
भारत की आज़ादी के पहले जो 50 वर्ष है, सिर्फ पूरी आज़ादी के सिर्फ 15 वर्ष ही हिंदुओं की गवर्नमेंट रही है, वो भी स्यूडो हिंदू, पूरे हिंदू नहीं, सेक्युलर हिंदू, उन लोगों की गवर्नमेंट रही बीजेपी की। लेकिन जो अब जो मानसिकता है, भारत बदल गया है। अब जो मानसिकता है, अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि भारत के जितने भी कानून हैं, वो हिंदुओं के विरुद्ध ही बनाए गए थे। हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हिंदू दिस, हिंदू रॉयल्टी को खत्म कर देना। हिंदू रॉयल्टी को खत्म करने का क्या अर्थ है मालूम है आपको? श्रेष्ठ को समाज से हटा देना। तो जब आपकी रॉयल्टी खत्म हो गई, तो मनुष्य को हीरो चाहिए। आप रॉयल्टी खत्म हो गई, रॉयल्टी मतलब राजा जो सिस्टम वो खत्म कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ब्रिटेन में चल रहा है, लेकिन इधर भारत में खत्म कर दिया। श्रेष्ठ खत्म हो गए, क्षत्रिय खत्म हो गए। फिर उसके बाद दूसरा किया, ब्राह्मणों के विरुद्ध कैंपेन करना। तो दूसरे गोल्स, दूसरे आइडियल्स भी चले गए। तो अभी उसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया? बॉलीवुड, जो कि प्योरली, आप शुरू की सारी मूवीज देखिए, भारत जैसे देश में जहां का मेजर क्लोथ्स शुरू की थी आजादी के बाद, देखिएगा धोती कुर्ता वाज द मेन ड्रेस। लेकिन शुरू के सारे बॉलीवुड के हीरोज सिगार लेके सूट पहन के घूमते, अच्छी अच्छी टाई लगा के घूमते। और बाबू सिस्टम है ना? बाबू सिस्टम तो यूरोप ब्रिटिश सिस्टम है। आज भी वहाँ बाबूडम चलता है वहां पे। अब वहां पे जाके देखिए तो आपको पता लगेगा, सर्वेंट्स, बाबूडम, मोनार्की, ये सब वहाँ अभी भी चलता है। भारत में नहीं था। तो वो जो बाबूडम सिस्टम भारत में लाया गया। भारत में अगर आप इतिहास देखें, राजाओं को देखें, सभी राजा अपने सेवकों के साथ समान जैसा बर्ताव करते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम, 10-20% थोड़ा अलग होंगे, लेकिन मेजोरिटी 80% दे टेक केयर ऑफ द लोएस्ट पीपल, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लाइक देयर ओन सेल्फ, है ना? ये इतिहास है भारत का। भारत का इतिहास है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आप कभी वडियार्स और कभी जो आज जो राजाओं की जो परंपरा बची है, उनमें जाके आप स्टडी कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये ब्रिटिश सिस्टम भारत में इतना ज्यादा पॉपुलर, इसको आप बॉलीवुड मूवीज देखेंगे तो आपको लगेगा सारे पुराने हीरोज वेस्टर्न स्टाइल में ड्रेसअप करें। श्रेष्ठ, यद्य राजा रति श्रेष्ठ तथ्य देवे तरोजना, भगवद गीता से बोलते हैं। भगवद गीता में सारे सिचुएशंस का इक्वल बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है। एक छोटी सी बुक है भगवद गीता। मैं छोटी बोलता हूँ कि 700 श्लोक की है। इतनी छोटी भी आती है, एक्सपैंड करेंगे तो इतनी बड़ी भी हो जाती है, बट इतनी छोटी भी आती है गीता, इतनी सी। तो यू कैन एनालाइज दैट। श्रेष्ठों को खत्म कर दिया। तो अभी कौन रिप्लेस? क्योंकि सोसाइटी में कभी वैक्यूम रहता नहीं है। समाज में देर इज नेवर ए वैक्यूम, ऑलवेज समथिंग फिल्स इन। सो व्हेन देर इज श्रेष्ठ फिनिश्ड, देन ऑटोमेटिकली बॉलीवुड कम्स इन, ऑल द आर्टिफिशियल। और बॉलीवुड का कैंपेन देखिए, सारी मूवीज देखिए। अभी लेटेस्ट जो आई है एक भूल भुलैया, उसको देखिए। उसको तो मैंने शुरू किया, बंद कर दिया। वहां पे ब्राह्मण का मजाक बनाया है पूरी मूवी में। सबसे घटिया मूवी, ब्राह्मण का अगेन मजाक बनाया, उसको कॉमेडियन के जैसा दिखा दिया। ब्राह्मण ऐसे नहीं, ब्राह्मण आर थिंकर्स। वो सोचते हैं, गीता के माध्यम से सोचते हैं। दे आर द पीपल हु जज थिंग्स एज दे आर, है ना? और एक्टर्स कितने हैं? वो ऑलरेडी मुसलमान ने मूवी बनाई है, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट मच। अगली बार से डायरेक्टर्स देख के मूवी देखने जाइए। अगर मुसलमान ने बनाई है तो दुष्प्रचार रहेगा, उधर रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे, मौलवी को कॉमेडियन नहीं दिखाएंगे कभी भी। कभी भी कृष्ण चर्च के पादरी को कॉमेडियन नहीं दिखाएंगे। लेकिन हिंदू का, ब्राह्मण का जरूर कॉमेडियन दिखाएंगे, है ना? जहां भी मूवीज देखिए, देखना बंद कर दीजिए। अगला सारे मूवीज, आमिर खान का मूवीज फ्लॉप होना चाहिए, शाहरुख खान का मूवीज फ्लॉप होना चाहिए, अक्षय कुमार का मूवीज फ्लॉप होना चाहिए। ये सब एकदम घटिया बिके हुए लोग हैं। इनका कोई धर्म से अर्थ मतलब नहीं है। इनको एंटरटेनमेंट करना भी नहीं आता। इनका एंटरटेनमेंट, कपिल शर्मा शो को तो डेफिनेटली मत देखिए। इसको मैंने अपने उधर ब्लॉक कर दिया है अभी, आई डोंट वॉच इट नाउ। तो व्हेन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग न्यू फॉर्म ऑफ श्रेष्ठ। हमको लीडर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है, लॉ में, एवरीवेयर, इन क्षत्रिय। क्योंकि हमारी रक्षा का जिम्मेदारी किसी और का नहीं, हमारा है। किसी को दंड देने का विधान हमारा है, रक्षा किसी और का नहीं है। इवन पुलिस की भी रक्षा, हमको पुलिस से रक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस तो पोस्टमार्टम करती है, बाद में पहुंचती है, उसके बाद कुछ होगा फिर एनआईए बिठा देंगे। ये सब बैंडेजेस है। जान तो चली गई ना एक व्यक्ति की, उसको काट दिया, उसका वीडियो बना दिया, और फिर जान तो चली गई, और मोटिवेट भी हो गए वो लोग ना। लेकिन अभी इस तरह का ये इंसिडेंट अभी कभी होना नहीं चाहिए भारतीय समाज में। जो आक्रमण करे, मनुस्मृति बोलता है उसको मृत्यु दंड वहीं का वहीं मिलना चाहिए।
ये मनुस्मृति बोलती है। जो आपकी पत्नी पे अटैक करे, जो आपके घर पे अटैक करे, जो आपके घर को आग लगाए, जो आपकी चोरी करे, उसको सबको दंड मिलना वहीं का वहीं आवश्यक है। जब तक ये दूसरों में भय नहीं होगा तब तक आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, पुलिस नहीं रक्षा कर सकता। अमेरिका का लॉ है, अमेरिका में लॉ है कि सभी लोग अपनी रक्षा करने में सक्षम हो, अमेंडमेंट 2। क्योंकि पुलिस जब तक आएगी तब तक तो आपके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी हो चुकी होगी। अब पुलिस को 10 मिनट लगेगा, तब तक कुछ भी हो जाएगा। 10 मिनट में, 1 सेकंड में कुछ हो जाएगा, 10 सेकंड में कुछ हो जाएगा। और ये जितने भी लोग इस तरह बात करते हैं, वेट फॉर द लॉ, हैव पेशेंस, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन अगर किसी पॉलिटिशियन की लड़की के साथ ऐसा हो तो क्या होगा फिर उसके बाद। उनके साथ हुआ नहीं, इसलिए हो गया। इसलिए कम्युनिटी प्रोटेक्शन इज द महाभारत बज़वर्ड। हम सबको एक दूसरे की रक्षा स्वयं करनी है। मॉडर्न लॉज पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो धर्म नेटिव कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बने। दे आर नॉट धार्मिक लॉज, दे आर रिलीजियस लॉज। रिलीजियस लॉज मीन्स ये सारे लॉज क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। सारे लॉज भारत के क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, और जुडाइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। ये नेटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बने। नेटिव मतलब हिंदू, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बने। अमेरिका के भी सारे लॉज उनको रिजर्वेशन में डाल दिया। अभी उनको रिजर्व कोर्ट तक आने के लिए उनको दे हैव टू, उनको दे डोंट हैव द मनी टू पे फॉर द अटॉर्नी टू डिफेंड देमसेल्व्स। कहां से होगा? हाउ विल दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? बिकॉज द लॉज वर नॉट डिजाइन फॉर प्रोटेक्टिंग देम, है ना। जरूर हम लोग सतोलॉजी को सपोर्ट करिए, जुड़िए हमारे साथ, पेट्रियन पे मेंबर बनिए, सतोलॉजी के उसमें मेंबर बनिए। बिकॉज व्हेन यू सपोर्ट वी आर एक्सपेंडिंग। अभी हम लोग नए मंदिर बनाने जा रहे हैं भारत में, और अमेरिका में नए सेंटर्स खोलने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वी नीड ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस एंड सपोर्ट अस। और अभी हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला है 22 जुलाई को, उस पर भी जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप सैन डिएगो से देख रहे हैं और लॉस एंजलिस, नेवाडा, एरिजोना कहीं से भी देख रहे हैं, वहां पे जरूर जुड़िए, इन पर्सन जुड़िए सब लोग। बिकॉज दिस इज द वे वी मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट। देखिए दुनिया में शक्ति के अलावा, अनलेस यू हैव पावर, nobody appreciates you. Nobody appreciates you unless you are powerful. You can protect yourself. Nobody appreciates. हिंदू अभी तक भारत के नेटिव जो बचे हुए हैं, ये सब उन क्षत्रियों के योगदान है जिन्होंने अपना बलिदान देके बनाया है। हम एक्सपेक्ट करें कोई दूसरा बलिदान देगा? जितना भी भारत का पुलिस फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस है, दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है वहां पे, नॉट द पीपल। दे ऑल से दे विल स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लेकिन लोगों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लोगों की है। लॉ तो बाद में आएगा, लॉ पहले नहीं आएगा, लॉ बाद में आएगा। लॉ विल कम टू प्रोटेक्ट यू आफ्टर 20 years, 30 years, बाद में आएगा। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब तक अगर जस्टिस डिलेड हो गया, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और यही भारत के साथ हो रहा है। ये आप सब देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन लेकिन एक्सपेक्ट करना कि हमको जस्टिस मिलेगा, नॉट पॉसिबल अनलेस द कंप्लीट लॉज आर ओवर थ्रोन एंड रिप्लेस विद मनुस्मृति। तभी हिंदुओं की रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि धर्म और अधर्म की परिभाषा तो सिर्फ मनुस्मृति में है। हिंदू सोच रहा है धर्म अधर्म के हिसाब से, और द लॉज आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिमिनल वर्सेस सिविल। दोनों क्रिश्चियन वर्ड्स हैं। क्रिमिनल मतलब they will never go into the root cause. They'll not go into the root cause कि why the madrasas are there, no such thing happening. तो कॉन्स्टिट्यूशन और दोनों, और कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉपीड फ्रॉम क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, विच वाज डिजाइन्ड टू डिनाई अमेरिकन नेटिव अमेरिकन द राइट। उनको रिजर्वेशन में डाल दिया। सो अगर उस लॉ को कॉपी किया है भीमराव अम्बेडकर ने, तो कौन से हिंदुओं के साथ जस्टिस है? नहीं है। तो जब तक कि मनुस्मृति से कोर्ट जजेस नहीं सोचेंगे, तब तक हिंदुओं को न्याय अपेक्षा करना इम्पॉसिबल है। बाकी सब लोगों ने बहुत एनालिसिस दे दिया, एंड नॉट अ सिंगल वन टचेस द रूट, है ना। सबने एनालिसिस दिया, ये लॉ खराब है, ये खराब है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हम लोग ब्लंटली बोल रहे हैं, सतोलॉजी, मनुस्मृति इज द ओनली सॉल्यूशन। वर्णाश्रम इज द ओनली सॉल्यूशन।
सनातन धर्म इज द ओनली सोल्यूशन, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोटेक्ट। बाकी कितना भी कर ले, बैंडेजेस है, नहीं होगा प्रोटेक्शन। दिस वीडियो विल बी यूज्ड। आप याद रखिए, 20 साल के बाद भी आपको ये वीडियो याद रहेगा कि मैंने ये बात करी थी आपसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वीडियोस तो इतना व्यूअरशिप है नहीं, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, एंड द पीपल विल नॉट फॉलो, दीज आर वेरी आइडियलिस्टिक पीपल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा बोलेंगे। बट देर इज नथिंग, वी आर टॉकिंग प्रैक्टिकल थिंग्स, द मोस्ट प्रैक्टिकल, है ना, एंड दे आर इम्प्रैक्टिकल। इट डजंट मीन, अगर कोई मेजोरिटी में, डजंट मीन दे आर प्रैक्टिकल। द रियल, अगर कोई राजा है, इफ दे आर स्ट्रांग इनफ, इफ दे हैव द गट्स, डू इट, शो अस। चैलेंज दे रहे हैं हम लोग, मनुस्मृति को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, और भारत के सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि मनुस्मृति के हिसाब से लॉज को इंटरप्रेट करे, भारत में शांति 2 दिन में, 2 दिन में, देयर इज नो मोर आफ्टर दैट, नो मोर सफरिंग ऑफ हिंदूज, है ना, और बाकी लोग भी सुरक्षित। मनुस्मृति को करेंगे, बाकी भी सुरक्षित, हिंदू भी सुरक्षित। लेकिन क्रिश्चियन लॉ जब तक रहेंगे, हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत के सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, चाहे कितने भी बैठ जाए, पुलिस, they will all be not be able to give peace to Hindus, and they will be forced to convert. यही पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही पर्पज है लॉज का। इसको बोलते हैं रिलीजियस लॉज। धर्म लॉज आर ओनली मनुस्मृति, because it deal with the original nature of a living being, and they are only meant to give satisfaction to all. धर्म लॉज, मनुस्मृति के नियमों से पूरे समाज में शांति बैठती है। तो आई स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को है तो। इफ देयर आर पीपल देयर, दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस। एंड तो डू सपोर्ट अस, डू जॉइन अस। बुक्स खरीदे मेरी। अंगद साई जी, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। एंड सौम्य व्रत साहू जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते। यू नो, वी डिपेंड ऑन यू टू, हम लोग का every Sunday you can join me, you can ask me questions also, or you can get these books available in Barnes and Noble, Amazon, Walmart पे भी available है अभी तो। You can search on Walmart Sattology word, किसी black book platform पे जाएंगे, you'll get it and you can get these books. So किसी का कोई question नहीं है, so we'll end the show. Today was very short, but do share it widely और अपना feedback देते रहिए, you know. If you give us your feedback, it will be really helpful to all of us. Thank you.